हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल के ट्यूटर हब। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स की अक्रेंस क्लासिफिकेशन और उसकी फिजिकल स्टेट को स्टडी करके उसको एंड कर लिया था और उसको अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया होगा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स को, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आइए हम धमाल मूवी के कुछ सीन्स देख लेते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें आपको याद होगा, दो भाई होते हैं जिनको गोवा जाना होता है और वो एक टैक्सी वाले से लिफ्ट लेते हैं और वो टैक्सी वाला साउथ इंडियन होता है। अब वो दोनों भाई उससे पूछते हैं कि हमें गोवा जाना है तो हमें कितनी देर लगेगी। तो वो गाड़ी वाला उसको कहता है कि मैं आपको अपना नाम बताता हूँ और नाम खत्म होते ही हम गोवा पहुंच जाएंगे। इसी के साथ वो आदमी अपना नाम शुरू करता है। स्टार्ट में हो तो वो छोटा सा एक नाम बताता है, अय्यर, लेकिन उसके बाद वो उसी नाम के अंदर बहुत सारे नाम ऐड करके एक लंबा सारा नाम बताना शुरू कर देते, जैसे अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, गेंडा स्वामी, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। इतना लंबा नाम सुन के उन दोनों भाइयों को फ्रस्ट्रेशन होती है और वो उसको मार के वहां से निकल जाते हैं गाड़ी से। अब यही इसी तरह के नाम होते हैं एलिमेंट्स के भी। तो सोचो, अगर आप केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो और आपको इतना बड़ा किसी एलिमेंट का नाम लिखना पड़ गया तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन होता है। तो इस बात का भी सॉल्यूशन है केमिस्ट्री में। जैसे हर पर्सन का एक सिग्नेचर होता है और वो अपना नाम पूरा ना लिखते हुए सिर्फ एक साइन कर देता है, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के भी सिंबल होते हैं और वो सिंबल और कुछ भी नहीं होते बल्कि उन एलिमेंट्स के नाम को एब्रिविएट करके लिखा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एलिमेंट के नाम का जो पहला लेटर है वही उसका सिंबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का सिंबल सी है, एच सिंबल है हाइड्रोजन का, इसी तरह नाइट्रोजन का सिंबल N है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, इसी तरह फास्फोरस का सिंबल P और सल्फर का S है। ये सारे के सारे सिंबल्स इन एलिमेंट्स के नाम के पहले पहले लेटर्स हैं। अब हम एक लेटर के लिए एक एलिमेंट को मखसूस तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अगर एक लेटर एक एलिमेंट का नाम हो गया तो बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा? और ये सूरत हाल भी देखी जाती है कि एक ही लेटर से बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम स्टार्ट होते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा? एलिमेंट्स के सिंबल्स किस तरह लिखे जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है तो इसी तरह एक और एलिमेंट है हीलियम, वो भी तो H से स्टार्ट होता है। तो हम क्या दोनों दोनों एलिमेंट्स का सिंबल H ही रखेंगे? ऐसे केसेस में कि जब दो एलिमेंट्स के नेम्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हों तो हम दूसरे एलिमेंट का नेम दो लेटर्स का बना देते हैं, जो कि उसी एलिमेंट के पहले दो लेटर्स होते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रहे कि पहला लेटर जब हम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा लेटर जो हम लिखते हैं वो स्मॉल लिखा जाता है। जैसा कि हीलियम के केस में कैपिटल H एंड स्मॉल E हीलियम का सिंबल है। इसी तरह हीलियम के साथ बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बेरिलियम एक मेटल है जिसका सिंबल Be है, जो इसके नाम BeRiLLium बेरिलियम से निकला है। इसी तरह कैपिटल C एंड स्मॉल A कैल्शियम का सिंबल है, कैपिटल C और स्मॉल O कोबाल्ट का सिंबल है। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल A और स्मॉल L लिखा जाता है और नियोन के सिंबल के लिए कैपिटल N और स्मॉल E लिखा जाता है। और इस तरीके से हर एक एलिमेंट को एक अलग सिंबल मिल जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेकेंड लेटर को ना लेते हुए हम कोई थर्ड लेटर या उससे अगला लेटर ले लेते हैं, यानी सिंबल के नाम में फर्स्ट लेटर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ सेकंड लेटर ना लेते हुए हम कोई थर्ड लेटर ले लें या उससे अगला कोई लेटर ले लें। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन की स्पेलिंग क्या है? CHLORINE। तो कायदे से तो ये बनता था कि क्लोरीन का सिंबल CH होता, क्योंकि हमने पहले दो लेटर्स लेने हैं। लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि हम पाकिस्तानी CH चौधरी के लिए लिखते हैं, तो उन्होंने सोचा हम अगर CH लिख देंगे तो वो पाकिस्तानी समझेंगे कि चौधरियों का नाम आ गया केमिस्ट्री में। इसीलिए उन्होंने H को ना लेते हुए L को ले लिया और Cl क्लोरीन का सिंबल बना दी। क्लोरीन के अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि है हमारे पास जिंक, ZINC। इसका सिंबल तो बनना था ZI, लेकिन I को ना लेते हुए इन्होंने ZN ले लिया और जिंक का सिंबल ZN बना दी। इसी तरह मैग्नीशियम में Mg सिंबल बना दिया, A को ना लेते हुए इन्होंने G को ले लिया। एक और एलिमेंट है रेडोन। रेडोन एक गैस होती है जिसका सिंबल Rn ले लिया, इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ले लिया। उस बात की एग्जांपल आगे कि हम थर्ड लेटर को ना लेते हुए कोई लास्ट लेटर या कोई अगला लेटर भी ले सकते हैं।
इसी तरह कैडमियम की बात करें तो इसका एलिमेंट भी सी डी आ गया, क्योंकि अगर सी ए बनाते तो वो कैल्शियम का बन जाता है सिंबल। कैडमियम क्योंकि एक अलग एलिमेंट है इसीलिए उसको सी डी बना दिया, ए को स्किप करके डी ले लिया। आगे बात आती है क्रोमियम की, तो क्रोमियम में भी CHROMIUM आता है, और फिर वही बात आ गई CH तो चौधरी के लिए लिखते हैं, इसीलिए H को ना लेते हुए R को ले लिया गया और क्रोमियम का सिंबल CR बना दिया गया। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम्स को ना लेते हुए हम इनके लेटिन, ग्रीक या जर्मन नेम से उनके सिंबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि S बनना था सोडियम का सिंबल, लेकिन चूंकि S सल्फर का सिंबल है तो SO बनना चाहिए था, लेकिन SO भी इसका सिंबल नहीं है, सोडियम का सिंबल Na है। और Na इसीलिए है क्योंकि हमने इसके सिंबल को इसके लैटिन नेम नाइट्रियम से डिराइव किया है। सोडियम के अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके सिंबल्स लैटिन नेम्स से डिराइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल Fe का नेम लैटिन नेम में फेरम है, और फेरम आयरन को कहते हैं लैटिन में, तो आयरन का सिंबल Fe है। इसी तरह Cu एक और सिंबल है जिसका लैटिन नेम कुपरम है, और उसको इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, तो कॉपर का सिंबल Cu बन गया। इसके अलावा गोल्ड का सिंबल Au है, क्योंकि लैटिन में इसका नाम ऑरम है। इसको G या GO नहीं लिखा जाता, इसको Au लिखा जाता है, जो कि इसके लैटिन नेम ऑरम से डिराइव्ड है। इसी तरह सिल्वर का सिंबल भी Ag है, जो कि इसके लैटिन नेम अर्जेंटम से निकला है। सिल्वर का सिंबल S नहीं है जो कि सल्फर का है, या Si भी नहीं है, Si जो कि सिलिकॉन का है, तो इसका सिंबल इसके लैटिन नेम अर्जेंटम से डिराइव किया गया। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है के यानी कैलियम। कैलियम किसका नेम है? पोटेशियम का। मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट सोडियम के साथ एक और एलिमेंट होता है पोटेशियम, और सोडियम और पोटेशियम दोनों के सिंबल्स लैटिन नेम्स से डिराइव किए गए हैं। इसी तरह SN सिंबल है टिन का, जिसका लैटिन नेम स्टेनम है, और स्टेनम से ही SN टिन का सिंबल डिराइव किया गया। इसी तरह मरकरी यानी पारा जो हमारे थर्मामीटर में यूज होता है, उसका सिंबल भी उसके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है, जो कि हाइड्रोजिरम है, और हाइड्रोजिरम से Hg मरकरी का सिंबल बना। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।